इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि थॉर कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल जब अर्थ पर वापस लौटता है तब उनके सामने डॉक्टर जेन फोस्टर होती है जो काफी परेशान थी। डॉक्टर जेन फोस्टर सभी एवेंजर्स को लेकर एवेंजर्स म्यूजियम से बाहर ले जाती है। बाहर हर तरफ बर्फ पड़ रही थी और सारी चीज जमी हुई थी। ये देखकर थॉर समझ जाता है कि ये सब लोकी ने की है। तभी डॉक्टर जेन फोस्टर थॉर को बताती है कि जब कोई एवेंजर्स अर्थ पर नहीं था तब उसी मौके देकर लोकी ने अर्थ पर कब्जा कर लिया। फिर कैप्टन अमेरिका सभी न्यू एवेंजर्स को शुक्रिया देते हुए कहता है कि तुम सभी ने मिलकर हमारी खूब मदद की, हमें ढूंढकर वापस ले आया और अब हम सभी को मिलकर एक आखिरी बार दुनिया को लोकी से बचाना होगा। जिस पर सभी न्यू एवेंजर्स कैप्टन के साथ देने के लिए राजी हो जाता है। पर तभी वहाँ एक बड़ा सा ड्रैगन आकर इन पर हमला कर देता है, लेकिन कैप्टन मार्वल अकेला ही उस ड्रैगन को काफी आसानी से हरा देती है। फिर डॉक्टर जेन फोस्टर बताती है कि ऐसा ड्रैगन शहर में हजारों उड़ रहा है और मैंने कुछ अजीब लोगों को सेंट्रल पार्क की तरफ जाते हुए देखी थी। ये सुनकर सभी एवेंजर्स सेंट्रल पार्क की तरफ बढ़ता है। सेंट्रल पार्क के पास जाते ही वो लोग देखता है कि वहाँ एक बर्फ का महल बना हुआ है, जिसे देखकर थॉर कहता है कि ये एसगार्डियन जादू से बनाया गया महल है। फिर वो लोग उस महल के दरवाजा को तोड़कर अंदर जाता है। अंदर उनके मुलाकात होता है लोकी से, जिसके पास एक हथौड़ा जैसे वेपन थी, जिसकी मदद से वो अर्थ को बर्फ में जमा दिया था। अब लोकी उसी वेपन से सभी एवेंजर्स को भी जमा देता है और अपने आर्मियों को उन्हें खत्म करने के लिए ऑर्डर देता है। लोकी की आर्मी जैसे ही एवेंजर्स पर हमला करने जाता है तभी कैप्टन मार्वल अपने मैजिक से खुद को फ्री कर लेती है और उन आर्मी पर हमला करके उन सभी एवेंजर्स को बर्फ से आजाद कर देती है। आजाद होते ही कैप्टन कहता है कि इस तरह से हम जीत नहीं सकते, हमें एक प्लेन की जरूरत है, सभी यहाँ से बाहर निकलो। अब कैप्टन के ऑर्डर सुनते ही सभी एवेंजर्स तुरंत उस महल से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद थॉर कहता है कि हम इस तरह से लड़ाई छोड़कर भाग नहीं सकते, जिस पर कैप्टन कहता है कि हम भाग नहीं रहे बल्कि हम एक प्लेन बनाकर लौट रहे हैं। फिर आगे डॉक्टर जेन फोस्टर सभी एवेंजर्स को अपने घर ले जाती है और वहाँ एक प्रोजेक्ट दिखाते हुए कहती है कि लोकी ने अपने स्पेसशिप को मैनहट्टन की तरफ टारगेट करके रखी है। उन दो स्पेसशिप को देखकर थॉर कहता है कि ये तो वही स्टोन शिप है जिससे रैग्नारोक को आजाद किया जा सकता है। इन स्टोन शिप की मदद से तो लोकी एक ही झटके में दुनिया को खत्म कर सकता है। जिस पर डॉक्टर जेन फोस्टर कहती है कि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं पोर्टल को रिवर्स कर सकती हूँ, जिससे लोकी की आर्मी और ड्रैगन वही वापस चला जाएगा जहाँ से वो आई है। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि 3 दलों में बढ़ जाओ, ब्लैक पैंथर, नाताशा और फैल्कन, तुम तीनों मेरे साथ एक स्टोन शिप पे चलो, कैप्टन मार्वल की ग्रुप दूसरा वाला स्टोन शिप पर चलो और थॉर तुम अपने ग्रुप को लेकर लोकी के ध्यान भटकाने जाओ। कैप्टन के ये ऑर्डर सुनते ही सभी एवेंजर्स अपने अपने काम पर लग जाता है। फिर कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल की ग्रुप जब स्टोन शिप के पास जाता है तब वो लोग वहाँ लोकी के आर्मी को देखते हैं जो स्टोन शिप की ख्याल रख रही थी। एवेंजर्स को वहाँ देखकर लोकी का आर्मी उन पर हमला कर देता है और जिसके बाद इनके बीच एक लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में वो लोग लोकी के आर्मियों को तो हरा देता है, लेकिन तभी वहाँ रखे डिस्ट्रॉयर आर्मर एक्टिवेट हो जाता है और ये डिस्ट्रॉयर आर्मर एक नहीं बल्कि 2 होता है जो दोनों ही ईस्टर्न शिप के रक्षक होता है और वो आप एक्टिवेट होते ही एवेंजर्स के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम थॉर के ग्रुप को देखते हैं जो लोकी के ध्यान भटकाने के लिए जाता है, लेकिन तभी लोकी उनके सामने आ जाता है और वो अपने जादू से विजन पर हमला करता है, जिससे विजन लोकी के कंट्रोल में आ जाता है और वो अपने टीम पर ही हमला कर देता है। उधर ही कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल की ग्रुप उन 2 डिस्ट्रॉयर आर्मर को रोकने लगता है। तभी डॉक्टर जेन फोस्टर उन्हें कॉल के द्वारा बताती है कि ओल्ड ब्रेकर एक्टिवेट हो चुकी है, इन्हें जल्दी ही डिसेबल करना होगा, नहीं तो ये एक साथ मिलकर ऐसी एनर्जी छोड़ेगी जो दुनिया को कुछ ही पल में ही तबाह कर देगी। और साथ ही डॉक्टर जेन फोस्टर ये भी बताते हैं कि उसने स्टोन शिप को रोकने का तरीका ढूंढ लिया है, उसे डिस्ट्रॉयर आर्मर की एनर्जी से ही तबाह किया जा सकता है। दूसरी तरफ विजन से लड़ते हुए एंटमैन मिस मार्वल से कहती है कि विजन चाहे तो हमें कुछ ही मिनट में ही खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसका कोई वजह होंगे। और तभी थॉर लोकी पर अपने मिलोनिर से वार करता है, लेकिन बीच में विजन आकर उसे कैच कर लेता है। ये देखकर लोकी पहले तो खुश होता है, लेकिन बाद में वो हैरानी से पूछता है कि विजन अगर तुम मेरे कंट्रोल में हो तो तुम मिलोनिर को कैच कैसे कर लिया। तभी विजन मिलोनिर से लोकी पर हिट करके उसे हरा देता है और कहता है कि ये तो बस हमारे एक प्लान था। दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल के ग्रुप डिस्ट्रॉयर आर्मर की एनर्जी उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके स्टोन शिप को बीच से ही तबाह कर देता है और ऐसा कैप्टन के ग्रुप भी करके डिस्ट्रॉयर आर्मर के एनर्जी से दूसरा वाला स्टोन शिप को भी तबाह करके उसे समुद्र में गिरा देती है ताकि शहर में कोई नुकसान न हो। फिर आगे डॉक्टर जेन फोस्टर अपने टेक से रिवर्स पोर्टल ओपन करती है, जिससे लोकी के सारी आर्मी और ड्रैगन उस पोर्टल से अपने दुनिया में वापस लौट जाता है और साथ ही लोकी के हारने के कारण शहर में जमे हुए बर्फ भी टूटने लगता है। दूसरी तरफ हम थॉर को देखते हैं जो लोकी को सुधारने के लिए उसे और एक मौका देता है, लेकिन लोकी उस मौके को ये कहकर मना कर देता है कि हम कभी एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि तुम दुनिया को बचाने चाहते हो और जबकि मैं दुनिया को राज करना। फिर इसके बाद लोकी के किए के लिए उसे एवेंजर्स हेडक्वार्टर के जेल में बंदी बना लिया जाता है, जहाँ थॉर उससे कहता है कि अब तुम यही रहोगे, यही एक ऐसा जगह है जहाँ मैं तुम पर हमेशा नजर रख सकता हूँ। जिस पर लोकी कहता है कि तुमने मुझे तो रोक लिया है, लेकिन तुम उसे रोक नहीं पाओगे जो तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है। जिस पर थॉर कहता है कि कोई भी क्यों ना आए, लेकिन हम उसे भी रोक लेंगे, ठीक तुम्हारी तरह। और थॉर के इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।